कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, यू रूट करना बेट मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद, जय भारत, मां भारती के लाडो। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दमदार स्वागत है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे आपके आर्मी के सिलेबस की, बिल्कुल लाडो, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और तर्क शक्ति के जो क्वेश्चन होंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। पुराना सिलेबस है वो हटा दिया है, नया सिलेबस जोड़ दिया है भाई। बिल्कुल नया सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको बताएंगे। पूरा सिलेबस से जीके से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या नया पैटर्न है, मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस किस से टॉपिक से पूछे जाएंगे, पूरा सिलेबस इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। कि खुश नसीब है जो वतन पर मिट जाते हैं, कि खुश नसीब है जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूं उन्हें सलामी वतन पे मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस पे तिरंगे का नाम बसा है, तिरंगे का नाम बसा है। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को एक बार फिर से दिल खोलकर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस नया सिलेबस की, कि क्या सिलेबस है, कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी एक बार चर्चा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो एक बार जितने भी बंदे जुड़े सभी बच्चे शेयर कर दीजिए, क्योंकि फौज की तैयारी ऐसी वैसे नहीं करते हैं जिसका जिगरा सीना 56 इंच का होता है वही आर्मी की तैयारी करता है मेरे शेरों। बिल्कुल। तो आर्मी का क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस नया चेंज किया है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। बिल्कुल लाडो, कि बापू तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख पूरा करके तेरा लाल दिखाएगा। बिल्कुल लाडो। तो बिना किसी देरी के शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट की बात करें जिसमें आपके नंबरों की बात करेंगे और क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। ठीक है, जिसमें आपका जीके के क्वेश्चंस की देखा जाए तो जीके के 15 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, यानी कि 30 नंबर के आपका जीके होगा। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके साथ ही जीएस की बात करें, जनरल साइंस की बात करें, तो जनरल साइंस के भी 15 क्वेश्चन आएंगे लाडले। पहले कितने आते थे, 20 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, 15 क्वेश्चन। नया सिलेबस आर्मी की ऑफिशियल साइट है ज्वाइन इंडियन आर्मी, वहां पर जाकर भी देख सकते हो आप। ठीक है, 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल कितने हो गए गुरुजी आपके 30 नंबर का। ठीक है, बिल्कुल। उसी प्रकार मैथ की बात करें तो मैथ के भी आपके लाडले 15 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा तो ये भी कितने आएंगे गुरुजी, 30 नंबर का। ठीक है, बिल्कुल। फिर बात करेंगे इसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, यानी कि 10 नंबर के रीजनिंग आएगी। ठीक है, बिल्कुल सर। तो 30 30 60 60 30 90 90 10 कितने हो गए गुरुजी, 100 हो गए। ठीक है, बिल्कुल सर। यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर होगा। क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे कि 15 15 30 15 30 45 और 5 50, कितने 50, यानी कि 50 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। ठीक है मेरे शेरों, बिल्कुल। फिर बात करेंगे आपके टाइम का, समय का, तो समय आपको 1 घंटे का रहेगा, यानी कि 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट आपके पास समय रहेगा और क्वेश्चन रहेंगे आपके पास 50। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट से ज्यादा समय मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो जीके और जीएस में ज्यादा टाइम नहीं लगता, वैसे एक मिनट में आप 3 क्वेश्चन भी कर सकते हो। ठीक है, समय बहुत अच्छा आपके लिए। इसके अलावा बात करेंगे आप कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन सा सिलेबस के अनुसार, वो भी देखेंगे। जीके के, जीएस के, मैथ के और रीजनिंग के। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो सबसे ज्यादा रिपीटेड है उनकी भी चर्चा करेंगे अपन। ठीक है मेरे शेरों, बिल्कुल। तो बिना किसी देरी के शुरुआत कर देते। भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंध, कि भारत और उसके पड़ोसी देश है उनके बारे में पूछते हैं कि इसमें से कौन कौन सा सिलेबस है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी सीमा कितनी लगती है, किस देश की सबसे ज्यादा सीमा लगती है, किस देश की सबसे कम लगती है, कितनी सीमा लगती है, उसकी जो सीमा लगती है उसकी रेखा को क्या कहा जाता है, सीमा संबंध के बारे में पूछ लिया जाता है, या 2 देशों के बीच जो अभ्यास होता है, युद्ध अभ्यास पूछा जाता है, वो पूछ लिया जाता है। ठीक है, नई नीति है वो पूछ ली जाती है। फिर बात करेंगे आपके हिस्ट्री की, इतिहास की, तो इतिहास में से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप। ठीक है, इंडिया लेवल के भी और आपके स्टेट लेवल से भी पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल लेवल से भी पूछा जा सकता है। संस्कृति की बात करें तो संस्कृति से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे लोकवाद्य यंत्र वो भी पूछे जाते हैं। ठीक है, लोक त्योहार है वो भी पूछे जाएंगे, धार्मिक स्थल है उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा भूगोल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई, भूगोल का भी इंपॉर्टेंट है।
और कौन क्या है संबंधित, यानी कि वर्तमान में आपके उस राज्य के सीएम कौन है, वर्तमान में आपके राज्यपाल कौन है, गृह मंत्री कौन है, उस राज्य के गृह मंत्री कौन है, जो आपके राज्यपाल कौन है, हर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में कौन है, जल मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, सारे इंपॉर्टेंट है वो पूछे जाएंगे। साथ में यह भी पूछा जा सकता है कि प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम राज्यपाल, प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष, सारे वो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो अभी तक सबसे ज्यादा रिपीटेड हुए हैं। फिर बात करेंगे आपके खेल की, कि खेल से रिलेटेड कौन किसी पूछा जा सकता है, कि खेल से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, जैसा कि मान लिया कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, वो पूछा जा सकता है कि कितने प्लेयर होते हैं। साथ ही में कोई प्लेयर का नाम दे दिया जाए कि सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है, तो वो पूछा जा सकता है। ठीक है, साथ ही में ट्रॉफी का नाम पूछ लिया जाए कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, आईपीएल किससे संबंधित है, केपीएल किससे संबंधित है, रग्बी किससे संबंधित है, डूरंड कप किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन सारे के सारे खेल से संबंधित पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे आप पुरस्कार और पुरस्कार की शब्दावली के बारे में, कि जैसा कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, या फिर वर्तमान में जो 2023 में किसको पद्म श्री से पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से सम्मानित किसे किया गया था, प्रथम पद्म भूषण किसे दिया गया था, किस खेल में पुरस्कार दिया गया था, इस पुरस्कार की राशि कितनी है, वो पूछा जा सकता है। साथ में बात करेंगे भारतीय जो सशस्त्र बल है उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कि वर्तमान में उसके जो कमांडर है वो कौन है, उसका पूछा जा सकता है। कोसी कमान हो चाहे उत्तरी कमान हो चाहे दक्षिण कमान के जो मुख्य कत्तादर्ता है वो कौन है, कैप्टन कौन है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही में बात करेंगे आपके महाद्वीपों की, महाद्वीप और उप महाद्वीप के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा गया भाई बहुत बार, तो वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसके साथ ही बात करेंगे आपके आविष्कार और खोजों की, कि आविष्कार की बात करें जैसे कि बल्ब की खोज किसने की थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड की खोज किसने की थी। हालांकि वो साइंस के टॉपिक है पर आपके आविष्कार से संबंधित इसमें जीके में भी जोड़ा गया है। ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा बात करेंगे आपके कोई सा भी जितने भी खोज है सारी पूछी जा सकती है। ठीक है, बिल्कुल। उसके आगे की बात करेंगे तो आगे कौन सा टॉपिक पूछा गया वो बात कर लेते हैं आपके जीके की, जनरल नॉलेज की। ठीक है, बिल्कुल। जैसा कि देखने को मिला भारतीय संविधान, तो संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके अनुसूचियां कितनी है, मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी, प्रेजेंट टाइम में अनुसूचियां कितनी है, मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी, वर्तमान में भाषाएं कितनी है, अस्पृश्यता का अंत किस संविधान में वर्णित किया गया है। ठीक है, छुआछूत का किस में वर्णित किया गया है, भाषाओं का वर्णन किस में किया गया है, अनुसूचियों के बारे में पूछ लिया जाता है, कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई वो पूछा जा सकता है, राष्ट्रपति के बारे में पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद में दिया गया है कि राष्ट्रपति की जो समय कार्यकाल है वो कितना होगा, उसकी जो पदावधि है वो कितनी होगी, किस संविधान में बताया गया कि प्रधानमंत्री का जो मंत्रिपरिषद का सदस्य जो आपका अध्यक्ष होगा किस में जिक्र किया गया, संसद का जिक्र किया गया है। ठीक है, राज्यसभा का जिक्र किया, लोकसभा का, मुख्यमंत्री का, राज्यपाल का, वो सारे के संविधान से पूछे जा सकते हैं। साथ ही में आपके अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में पूछा जा सकता है, दो तीन संगठन मिलकर जो संगठन बनाते हैं देशों के बारे में जो संबंध बनता है वो पूछा जा सकता है। पुस्तकें और लेखक, जैसा कि कोई भी पुस्तक का नाम दे दिया जाए कि गबन किसकी पुस्तक है, गोदान किसकी पुस्तक है, गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई है, राष्ट्रगान किसने लिखा था, सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रामायण की रचना किसने की थी, महाभारत की रचना किसने की थी, सारे क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट वो भी इनमें पूछे जाएंगे। ठीक है, और जिन सभी आपके जो पुस्तकें हैं चाहे अंतरराष्ट्रीय संगठन से हैं चाहे भारतीय संविधान से संबंधित है, ये सारे के सारे आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे एग्जाम नजदीक आएगा आपको सारे के सारे नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिला देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा टेलीग्राम का, अभी ज्वाइन कर लीजिए। गुरुकुल आर्मी बाय डीके सर टेलीग्राम चैनल का नाम है, सेम प्रोफाइल यूट्यूब वाली प्रोफाइल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। फिर बात करेंगे भारत और उसके विश्व स्तर पर घटित महत्वपूर्ण घटनाओं का ज्ञान। ठीक है, भारत और विश्व के स्तर पे जो संबंध है उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हाल ही में वर्षों में जो वर्तमान महत्वपूर्ण विशेष घटनाएं हैं और प्रमुख व्यक्तिगत आदि, ठीक है, जो विश्व स्तर पे सबसे इंपॉर्टेंट घटनाएं है, चाहे विश्व धरोहर में किसी चीज को शामिल किया गया हो, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट। दूसरे देश के साथ संबंध होता है वो पूछ लिया जाता है, जैसे G20 का संबंध है वो पूछ लिया जाता है। एशिया खेल किस देश में संपन्न हुआ, G20 किस देश में संपन्न हुआ, आगे किस देश में संपन्न होगा, तो करंट भी इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे आपके सामान्य विज्ञान की, सेकंड पार्ट रहेगा आपका सामान्य विज्ञान, किसका, साइंस का रहेगा भाई। ठीक है, बिल्कुल। तो साइंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके कौन कौन से टॉपिक वो पूछेंगे। तो सबसे बात करेंगे आपके पहले भौतिकी की, किसकी, भौतिकी की। साइंस के 3 चैप्टर है, तीनों में से क्वेश्चन आपके
पूछे जाते हैं, 5 इसमें से पूछे जाते हैं, 5 इसमें से पूछे जाएंगे और 5 आपके इसमें पूछे जाएंगे। कभी कभी क्या होता है आपके फिजिक्स में से देखा जाए तो 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहां पे 6 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो भौतिकी से आपके फिजिक्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, ठीक है, ये सारे के सारे आपके भौतिकी में पूछा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा जितने भी मूल मात्रक है, मूल राशि हैं, वो सारे के सारे इसमें से पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे। रोज सुबह 7:15 क्लास चलती है, वो क्लास लेना ना भूले, और शाम को 6 बजे, रात 7:15। ठीक है, रात को 7:15, सुबह 7:15। फिर बात ये, अगर किसी को और भी कोई सूचना चाहिए तो नीचे नंबर दे रखे 7665031421, नीचे नंबर पर टीवी पे चल रहे, वहां पे भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। साथ ही में रसायन विज्ञान की बात करें तो इसमें केमिकल से संबंधित पूछा जा सकता है, पीएच से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खोज से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जो अभी तक रिपीटेड हुए उन्हीं के चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान से आपसे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसकी चर्चा कर लेते। तो जीव विज्ञान की देखा जाए तो जितने भी आपके खोज करता है, ठीक है, किसकी खोज किसने की थी, वैज्ञानिक नाम का पूछा जा सकता है, रक्त संबंध का पूछा जा सकता है, हृदय से संबंधित पूछा जा सकता है, पाचन तंत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जो अभी तक पूछे गए हैं। फिर बात करेंगे इसके आगे बुनियादी बातें और दिन प्रतिक्रिया, जो प्रतिदिन के प्रतिक्रिया गतिविधियों पर आधारित है वो क्वेश्चन। साथ ही में जीवित और निर्जीव के अंतर, ठीक है, उसमें पूछा गया तो बुनियादी बातों पर दिन प्रतिदिन भी, और जीवन का आधार कोशिकाएं, प्रोटोप्लाज्मा और उत्तक, पौधों और जानवरों में जो वृद्धि का प्रजनन, मानव शरीर और उसके महत्वपूर्ण अंगों का प्रारंभिक ज्ञान, और साथ ही में महत्व जो सामान्य महामारी है और उनके कारण व निवारण आदि, ये क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। जो आपके टीके हैं, टीकों के बारे में भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि किस टीके की खोज किसने की थी। ठीक है, वैज्ञानिक नाम दिया जा सकता है, फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी। ठीक है, मेंडल के नियम किसने दिए थे, न्यूटन ने किसके नियम दिए थे, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे। ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा बात करेंगे आपके मैथ्स की, किसकी, मैथ की बात करेंगे। मैथ में देखा जाए तो मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या सिलेबस थोड़ा सा चेंज किया मैथ का, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे आपको मैथ बारे में। तो मैथ में देखा जाए तो सबसे पहले देखेंगे अपन संख्या प्रणाली की, किसकी, संख्या प्रणाली की देखेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम में देखा जाए तो आपके दशमलव और भिन्न की गणना, किसकी, दशमलव और भिन्न की गणना के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जो बटा में संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संख्याओं के बीच में जो संबंध होता है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे मौलिक अंक गणितीय संक्रियाओं से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बता देते हैं। तो सबसे बात करेंगे आपके एचसीएफ की, किसकी, एचसीएफ की। इसके अलावा बात करेंगे आपके एलसीएम की। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम में 100% आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। साथ ही में बात करेंगे आपके दशमलव अंश, दशमलव अंश का भी इस बार नया पैटर्न में जुड़ा है कि जो आपके आने वाला है। ठीक है, सी नंबर पे प्रतिशत का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रतिशत का भी एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है हर बार एग्जाम में कि किसका कितना प्रतिशत होगा। जैसे 45 है वो 100 का कितना प्रतिशत है, 200 का 45 कितना प्रतिशत होगा। तो वो जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे पूछे जाएंगे। किसी में कितने प्रतिशत की जो वृद्धि हुई है वो भी पूछा जा सकता है। ठीक है, लाभ हानि में भी प्रतिशत का पूछा जा सकता है। अनुपात और समानुपात का भी पूछा जा सकता है भाई। ठीक है, अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपको 100%। वर्गमूल का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसका, वर्गमूल का। फिर बात करेंगे आपके औसत का। औसत का एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा देखने को, बिल्कुल। अगर अलजेब्रा से एक क्वेश्चन नहीं मिला आपको तो यहां पे औसत के 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा लेवल लो का मिल सकता है, दूसरा लेवल आपका थोड़ा सा हार्ड मिल सकता है। फिर ब्याज की बात करेंगे आपके। तो ब्याज का देखा जाए तो सरल ब्याज और मिश्रित ब्याज, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज, वो तीनों जो आपको इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे पीआरटी बटा 100 उसके हिसाब से। ठीक है, एक तो सरल ब्याज का 100% क्वेश्चन पूछा जाता है आपके सरल ब्याज का। तो ठीक है, उसके साथ ही आपको चक्रवृद्धि ब्याज का पूछा जा सकता है, मिश्रित ब्याज का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही बात करें लाभ और हानि, किसी में कितने प्रतिशत की लाभ हुई, किस में लाभ हुआ या हानि हुई, इतने में बेचा और इतने में खरीदा तो कितने का लाभ हुआ या कितने की हानि हुई, वो क्वेश्चन। साथ ही में छूट व साझेदारी व्यवसाय। ठीक है, किसी चीज में इतनी छूट कर दी तो उसे कितना लाभ हुआ। साथ ही में साझेदारी की, ए और बी और सी किसी काम को या किसी कार्य को करने में स्टार्ट किया या फिर कोई व्यवसाय शुरू किया जिसमें ए ने इतना पार्ट लगाया, बी ने इतने रुपए लगाए, सी ने इतने रुपए लगाए, तो तीनों ने मिलाकर कुल कितने रुपए लगाए और लास्ट में इतना लाभ हुआ तो कितना प्रतिशत अलग अलग इन्हें
हासिल होगा। ए ने इतना लगाया तो 6 महीने हट गया, वो से क्वेश्चन। समय और दूरी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाई कितनी इतने किलोमीटर की दूरी है, इतनी स्पीड से चल रहा है तो कितना समय लगेगा इतनी दूरी तय करने में, ठीक है, दूरी समय। या फिर एक खंबा, एक रेलगाड़ी चल रही है, एक खंबे को कितने सेकंड में पार करेगा, रेलगाड़ी की लंबाई दे सकते हैं, पार करने का समय दे सकता है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी जा सकती है। समय और कार्य की, ए और बी किसी कार्य को मिलकर 5 दिन में करते हैं तो ए अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इनसे भी इंपॉर्टेंट एक एक क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाएगा। साथ ही में बात करें बीजगणित की, बीजगणित से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बीजगणित में देखा जाए तो बुनियादी बीजगणित समन्वय में देखा जाए वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्योमिति के देखा जाए तो प्रारंभिक ज्योमिति, आंकड़ों तथा तथ्यों से परिचित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल, मैथ की क्लास भी आपकी सुबह 7:15 शाम 7:15 आती है, ठीक है। तो मैथ का भी पूरा पैटर्न आपको कंप्लीट करवा देंगे। साथ ही टेलीग्राम चैनल पे आपको मैथ की जितने भी शॉर्ट ट्रिक है वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे एग्जाम से पहले, और साथ में जितने भी आपके शॉर्ट ट्रिक के साथ नोट्स है वो भी आपको मिल जाएंगे। फिर बात करेंगे इसके अलावा कि चतुर्मिति की बात है तो त्रिभुज, चतुर्भुज, नियमित बहुभुज और वृत्त आदि इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज में देख दिया जाए कि कोई आकृति दे दी, उसमें से कोण का पूछ लिया जा सकता है, चतुर्भुज का पूछा जा सकता है, 3 कोण दे दिए, चौथे कोण का मान पूछा जा सकता है, नियमित बहुभुज का पूछा जा सकता है, वृत्त का पूछा जा सकता है, ठीक है। वृत्त के जो परिधि व्यास उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। बिल्कुल, तो ये आपके सारे के सारे जो क्वेश्चन है, जो सिलेबस है, जो 2 पैटर्न चेंज किया है वो आपके सामने, ठीक है। बिल्कुल, तो टेलीग्राम चैनल पे आपको हर जो आपकी क्लास आती है उसकी पीडीएफ भी मिल जाती है, और जो जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स है वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल, हौसला मत हारो, हिसला ही आपका सब कुछ है। कि रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, यू रूट करना बेट मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा मेरे शेर शेरनियों। बिल्कुल, कमर कस लो, सुबह 7:15 क्लास आती है तो वो क्लास लेना ना भूले भाई, सुबह 7:15, शाम को भी 7:15, ठीक है। बिल्कुल, और शाम को 6 बजे यह क्लासें लेना ना भूले। आर्मी के ओरिजिनल पेपर की तरह कार्य करते हैं, साथ ही में एक ही पेपर में आपको 4 पेपर एक साथ कवर करवाए जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल, तो हिम्मत रखो, जरूर आप कामयाब हो जाओगे, ठीक है। सैकड़ों बच्चों सिलेक्शन हो चुके हैं तो आप भी लेट मत रहो, आपका भी सिलेक्शन इस बार हो जाना चाहिए भाई, ठीक है। बिल्कुल लालो, इसी बीच अब आपसे इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।